स्टॉप है जहाँ से हमने ये ट्राम पकड़नी होती है। तो ये ट्राम 4 है। ये जो है ना, ये जब से मैं आया हूँ ना, तकरीबन 10 साल हो गए मुझे आए हुए पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर, और 10 साल में ये 10,000 बार ये ख़राब हुई है। और इसके ख़राब होने की वजह क्या है? स्टाफ नहीं है इनके पास, या यानी ये अपने बिजली को बचाते हैं, या क्या इसके पीछे असल रीज़न है, वो कभी पता नहीं चल सकी है। तो आज फिर ये ख़राब है, तो फिर मुझे अब ये चल के जाना पड़ेगा एक और जगह पे, तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक बस स्टॉप के ऊपर। वहाँ से बस पकड़ूँगा और बस पकड़ के फिर वहाँ से फिर मैं काम पे जाता हूँ, और देखते हैं कि आगे ये सफ़र कैसा रहता है हमारा। अच्छा जी, अभी मैं पहुँच गया हूँ ये 147 नंबर जो बस है उसके स्टॉप पे, लिवरी गारगा के अंदर। तो अब जो है इसके अंदर तो बैठूँगा। मुझे निकले हुए घर से तकरीबन हो गया है आधा घंटा। तो अभी देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा दुकान तक पहुँचने में। अच्छा, मैं अभी उतरा हूँ बस से और अभी मैं जाऊँगा, बैठूँगा ट्राम के ऊपर। 8:15 बजे मैं निकला था घर से और अभी 9 हो गए। तो अभी तकरीबन जो है ना 60% मेरा रास्ता वो रहता है, 60% नहीं बल्कि 70% रास्ता रहता है। आगे ये है कि ट्राम पकड़ूँगा, ट्राम के बाद फिर मेट्रो पकड़ूँगा, मेट्रो के बाद फिर दोबारा बस पकड़ूँगा। तो ये पूरा सफ़र है जो कि आज करना है। असल में यहाँ पे बस छोड़ के ट्राम पकड़ने की एक वजह ये भी है कि कंस्ट्रक्शन हो रही है बहुत हैवी लेवल। तो यहाँ पे इन्होंने जो है ना बस का रास्ता जो है बंद कर दिया है अगले पता नहीं कुछ महीनों के लिए। और फिर ये जो एक ट्राम है इसको पकड़ेंगे, नहीं तो ये बस डायरेक्ट जाती थी मेट्रो के ऊपर, मेट्रो 5 पे, वहाँ से हम मेट्रो पकड़ लेते थे। लेकिन अभी ये बीच में रास्ते में ट्राम पकड़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम पकड़ेंगे ये वाली ट्राम जो है ना, ये पकड़ेंगे और फिर उसके बाद हम मेट्रो पकड़ेंगे। 9:12 हो गए हैं और मेट्रो 5 का जो बोबिनी पेब्लो पिकासो का स्टॉप है वहाँ पे मैं अभी पहुँचा हूँ, और यहाँ से मैं पकड़ूँगा मेट्रो 5। मेट्रो 5 जो है ना ये मुझे लेके जाएगी कार्डिनार तक, कैंटिनो जिसको बोलते हैं, और इससे आगे फिर हम छोड़ा मैंने मेट्रो 5 को, और अब पकड़ूँगा मैं मेट्रो 4। ये अभी मेट्रो 4 के अंदर ये है जी पोर्ट दो क्लिनिको, ये दिल जहाँ पे घूम रहा है पोर्ट दो क्लिनिको भाई। और यहाँ सामने से मिलेगी बस। अभी हो गए हैं 9:40 9:52 हुए हैं और मैं अभी जाके अपने काम पे पहुँचा हूँ। यानी कि 8:15 पे मैं निकला था और 9:52 पे मैं जाके अपने काम पे पहुँचा हूँ। अच्छा जी, अब दुकान पे जब हम पहुँच चुके हैं अपनी बुटीक के ऊपर, तो यहाँ पे हमने तैयार की है चाय। ये चाय पियेंगे और अपने आप को जो है एनर्जाइज करेंगे। हम हालांकि रहते तो पेरिस में जहाँ पे कैफ़े बहुत मशहूर है, मिलती है, लेकिन हम चाय के शौकीन हैं और चाय जो है वो है मुर्शिद तमाम मशरूबात की। तो चाय को हम नहीं छोड़ सकते, चाय हम पियेंगे। उसके बाद हम जो है यहाँ पे जो हमने काम करना है वो काम करेंगे और आपको साथ साथ दिखाएंगे कि हमने क्या क्या आज हमारी एक्टिविटी होगी। अच्छा, चाय पीने के बाद जो है वो हम अपना जो सामान है वो पूरा करते हैं। तो सामान पूरा जो है वो मेरे साथ मेरा जो भाई है काम कर रहा है वो पूरा कर लेगा। मुझे चाहिए था एक पेपर बैंक से, जो कि मैं उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर रहा था, वो हो नहीं रहा है। तो मुझे अभी जाना पड़ेगा बैंक में। तो अभी वापस आएंगे बैंक से होके वो पेपर लेके आते हैं और फिर अगला काम जो है वो करेंगे। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए था वो मैंने डाउनलोड कर दिया है, वो डाउनलोड हो गया। असल में उधर शायद नेट सही नहीं चल रहा था, मैं जो ही पहुंचा हूँ बस स्टॉप पे तो वो डाउनलोड हो गया। अब मैं वापस जा रहा हूँ दुकान पे। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी असल में हम एक वीडियो बना रहे हैं अपने टिकटॉक चैनल के लिए। ये हमने प्रोडक्ट रख दिया है। ये सब जो प्रोडक्ट है ना, ये है जो आप पालतू जानवर घर में रखते हैं, ये उनके लिए
मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे ये हो गया पिंजरा, जिसमें आप अपने परिंदे वगैरह रख सकते हैं। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए इस तरह की चीज़ आपको चाहिए होती है। यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट जब करते हैं ना किसी भी जानवर को, वो लोकल उसके अंदर गाड़ी में, बस वगैरह में, वो इस तरह से आप डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो ये हम बेचते हैं अपने इधर शॉप के ऊपर। और फिर ये उस तरह से जानवर का घर भी हमारे पास मौजूद है, ये मिल जाएगा। अब इसकी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम टिकटॉक की वीडियो बना रहे हैं और टिकटॉक के ऊपर फिर हम इसको लाइव करेंगे। तो वहाँ से फिर मुख्तलिफ हमारे कस्टमर जब देखते हैं ना, वो आएंगे इंशाल्लाह, और फिर हमारी जो सेल के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ये अभी हम जहाँ की जो है ना वो सेटिंग इस तरह करते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें जो जहाँ जहाँ पे रखनी होती हैं, वो ये मेरे पास साथ ये मेरा भाई सुराब है मौजूद है। ये हम दोनों इधर काम करते हैं और इस पूरी दुकान की सेटिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद ये हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, आज पहली बार मैं ये व्लॉग में अपनी दुकान को दिखा रहा हूँ। तो इसमें मैं आज आपको थोड़ा हल्का फुल्का विज़िट करा देता हूँ कि हमारी दुकान के ऊपर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और हम इधर क्या बेचते हैं। वैसे तो आज मौसम जो है ना वो बड़ा अजीब हुआ है, बारिश हो रही है बाहर। तो बाहर की जो दुकान की लुक है वो आपको अभी सही नज़र नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये कवर है और जब बारिश होती है तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास जो है वो बश मौजूद नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे एक तरपाल रखा हुआ है। और उसके बाद ये सामने हमने कुछ चीज़ें लटकाई हुई हैं इसके साथ, शटर के साथ, और ऊपर ये दुकान का नाम है। और फिर यहाँ पे बाहर कुछ चीज़ें डिस्प्ले की हुई हैं। और ये भी बारिश की वजह से जो है ना वो हम ज़्यादा डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कि हमारे पास जो अंदर क्या क्या अवेलेबल है। ये हयात बाज़ार नाम है। हयात बाज़ार का मतलब होता है कि एक ऐसी दुकान जहाँ पे तकरीबन हर किस्म की छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास दरियाँ मौजूद हैं, कालीन जिनको बोल सकते हैं आप। फिर उसके बाद हमारे पास लंप मौजूद हैं। यहाँ पे ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के वाज पड़े हुए हैं, वाज बोलते हैं, जो गुलदान वगैरह वो मिल जाएंगे। इस्लामिक डेकोरेशन मिल जाएगी। उसके बाद ये खुशबू मिल जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये चेक करें, ये है लगेज वालीज जिसको बोलते हैं। उसके बाद ये छोटा मोटा जो डेकोरेशन का सामान इधर यहाँ पे मौजूद है। ये मेड इन इंडिया कुछ बॉक्सेस हैं, ये मौजूद हैं। यहाँ पे ये जो खुशबू जलाने के आइटम होते हैं वो मौजूद है। एस्ट्रे हैं, उसके बाद खुशबुएँ हैं हमारे पास। यहाँ पे इसको बोलते हैं मोमबत्तियाँ, और हमारे पास एयर फ्रेशनर, और ऊपर जो है इलेक्ट्रिक का सामान। इसी तरह यहाँ पे बहुत डिटेल के अंदर बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, आपको मिल जाएंगी घर के लिए सामान के लिए। और उस साइड पे जैसे यहाँ पे ये देखें, ये परफ्यूम है बेहतरीन किस्म के यहाँ पे अवेलेबल हैं हमारे पास। उसके बाद ये मुख्तलिफ ये टेबल हो गया, ये चट्टू बट्टा लंगड़ी हो गई, मुख्तलिफ मोबल को बोलते हैं, ये ताजर दराज वगैरह ये मिल जाएंगे आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोमेनाजे इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक का जो सामान है छोटा मोटा जो करके इस्तेमाल के लिए ज़रूरत होता है। ये चूल्हे हो गए, इलेक्ट्रिक चूल्हे, स्टोव वगैरह ये मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये बैग्स वगैरह मिल जाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे हमारे पास और क्या अवेलेबल है। यानी ये बाज़ार के अंदर आपको हर किस्म की चीज़ मिल जाती है। जैसे ये डिस्पोजेबल ग्लास हो गए, और यहाँ पे ये मिल जाएंगी आपको मुख्तलिफ केतलियाँ। ये केतलियाँ जिसके अंदर चाय वगैरह बनती हैं। ये मोरक्कन लोग जो है इसके अंदर चाय बनाते हैं। फिर ये कैफेटियर है, कैफ़े बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के, ये इटालियन कैफेटियर है। उसके बाद हमारे पास ये बड़े साइज़ के पतीले, ये जो होते हैं ना जिसके देग वगैरह। उसके बाद ये हमारे पास इस तरह का सोफ़ा। ये जो चीज़ है यहाँ पे इसको बोलते हैं सेश लॉन्च। सेश लॉन्च का मतलब होता है कि जिसके ऊपर आप अपने कपड़े सुखा सकते हैं। कपड़े सुखाने वाले स्टैंड जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मौजूद हैं। यहाँ पे इस्त्री के स्टैंड मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे क्या कहते हैं, किचन के हवाले से जो भी छोटा मोटा जितना भी सामान होता है ना, वो आपको इस जगह पे मिल जाएगा। और यहाँ पे ये चेक करें, ये जो है ये वो जो नहीं होता है हार्डवेयर का जो सामान है, बल्ब हो गए और पेचकस प्लास जो कुछ भी है वो आपको मिल जाएगा। ये मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोदियाँ मिल जाएंगी यहाँ पे। प्रोडक्ट जो सफाई का सामान होता है हर किस्म का वो मिल जाएगा आपके पास। फिर यहाँ पे ये पूबल जिसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, डस्टबिन, वो मिल जाएंगी यहाँ पे। फिर किचन का जो सामान है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ग्लास हो गए, मुख्तलिफ़ चीज़ें हो गई यहाँ पे। ये इनको बोलते हैं पानी। ये देखें कितने ज़बरदस्त पानी इधर हमारे पास मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के अंदर ये आपको मिल जाएंगी यहाँ पे।
अच्छा वो यहाँ से कट हो गया और मुझे पता भी नहीं चला, और मैं इस वीडियो बनाता जा रहा हूँ और जब एंड तक पहुँचा तो उसके बाद पता चला कि ये कट चुका था। तो यहाँ से आगे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे बाथरूम का सामान मिल जाएगा आपको। टॉयलेट ब्रशेज़ होते हैं जो साबुन डालने के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद शैम्पू वगैरह और हाथ धोने का सामान, ये मुख्तलिफ़ जेल दुश वगैरह और बाथरूम की फिटिंग्स वगैरह वो मिल जाएंगी आपको। इस तरह के स्टैंड मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप करते हैं ये बाथरूम के टॉयलेट के जो वो होता है, अब आता है इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वो मिल जाएगा आपको। इस साइड पे हॉट पॉट वगैरह ये हैं, चमचे वगैरह, ऊपर हॉट पॉट, ये कुसकुसिया है। इसके अंदर वो एक डिश बनती है अरबी डिश कुसकुस, वो इसके अंदर बनाई जाती हैं। उसके बाद ये डब्बे गौजमा के, ये प्लास्टिक के बहुत बड़े डब्बे हैं जिसमें आप अपना सामान गौजे कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे ये किचन के अंदर रखने वाली, बाथरूम के अंदर रखने वाली मुख्तलिफ ताकियाँ मौजूद हैं। और ये रीडो जो हैं, ये रीडो नहीं होते, क्या कहते हैं, पर्दे, ये किचन के पर्दे और खिड़की के पर्दे और ये बाथरूम के पर्दे, ये आपको मिल जाएंगे इधर से। फिर उसके बाद मिसाल के तौर पे कोई जब सामान कम हो जाता है ना, तो वो हम इधर नोट कर लेते हैं कि क्या सामान कम है, वो देख लेते हैं यहाँ से। फिर उसको हम हफ्ते में एक दफ़ा जाके मैन मार्केट से वो लेके आते हैं। यहाँ पे नीचे आपको ये देखें, ये लंगड़ियाँ वगैरह मिल जाएंगी और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो ट्रेज़ हैं वो मिल जाएंगे आपको। ये बर्तन सुखाने के लिए ये मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं एगुतवाक, वो मिलेंगे आपको। और इस तरह की छोटी मोटी जो एसेसरीज़ हैं मिल जाएंगी। ये पान रखने के लिए, ये खाने को फ्रेश रखने के लिए जो बहुत इज़ो थर्म होता है वो है। ये गौजमा करने के लिए ये छोटे मोटे डब्बे मिल जाएंगे यहाँ पे, और ट्रेज़ हैं। और उसके बाद आपको मिलेगा जख्दी नाक, यानी गार्डन के अंदर रखने वाला सामान। ये जो सामान है ये कुछ डालने वाला ऐसा आपको बुल मिल जाएगा। और इस साइड पे मिलेंगी आपको कुर्सियाँ, ये कुर्सियाँ हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की, और टेबल मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे नमाज़ पढ़ने वाली तापी। और जैसे यहाँ पे ये आप देखें, यहाँ पे ये कम है तौलिया, इसका मतलब है कि ये तौलिया इस हफ्ते ये हमें लाना पड़ेगा। और ये हो गए वो क्या कहते हैं, चादरें मुख्तलिफ़ किस्म की। यहाँ पे हर तरह की चादरें मिल जाएंगी आपको, प्रोटेक्शन वाली चादरें मिल जाएंगी यहाँ पे नीचे। और ऊपर ये तकिए मिल जाएंगे, कंबल मिल जाएंगे और बड़ा संदूक। तो इस तरह से यानी दुकान के अंदर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें जो है वो होती हैं, जो आपको ऐड करनी पड़ती हैं, ताकि अगर ग्राहक आपसे कोई भी चीज़ मांगता है तो वो आपको आप उसको दे दें। इस तरह से यानी तकरीबन 1500 से 2000 आइटम तक यानी कि आर्टिकल वो होता है आपकी इस दुकान में। तो हम आपको ये अब जो व्लॉग का सिस्टम हमने दोबारा से शुरू किया, ये देखें, ये पीछे ये बड़े बड़े वो जो होते हैं पूबेल, इसको क्या बोलते हैं, डस्टबिन जो है ना वो भी अवेलेबल है। फ्रेम, जो फ़ोटो फ्रेम, वो मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह की चीज़ें वो आपको मिलेंगी। और हम जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करेंगे और जो हम ख़रीदारी करेंगे या कहीं से जाके जो सामान लाएंगे बनाएंगे, जो कुछ हमारी दुकान में होगा, वो हम साथ साथ आपको बताते रहेंगे। और आप हमारे साथ जो है ना वो जुड़े रहिएगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर इस वीडियो को क्या कहते हैं 10 लाइक मिल जाते हैं और 200 व्यूज़ मिल जाते हैं, तो फिर यह है कि हम अगली वीडियो दोबारा से बनाएंगे। ये देखें, हमारे पास तंदूर भी मौजूद है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आपको फिर बताएंगे कि हम आगे काम कैसे करते हैं।